किसानों की तरफ से की जा रही है। सैकड़ों किसान ट्रैक्टर परेड की तैयारी में जुटे हुए हैं। तस्वीरें अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार किसान भी परेड करने वाले हैं, ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं और ये पहली बार हो रहा है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों द्वारा ऐसी परेड निकाली जा रही हो। तो आपको बता दें, इसको लेकर के पुलिस की तरफ से भी इजाजत दी जा चुकी है और किसानों की तरफ से रूट मैप भी तैयार किया जा चुका है, जिसको परमिशन दे दी गई है। तो आपको बता दें, इसी को लेकर के किसानों की तरफ से रिहर्सल की जा रही है। किसानों की तरफ से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। तो आपको बता दें, यहां पर किसानों ने अपने ट्रैक्टर्स पर झांकियां भी बनाई हैं और इसी को प्रदर्शित किया जाएगा और एक लंबा रूट मैप किसानों की तरफ से तैयार किया गया है और इसके लिए परमिशन भी पुलिस की तरफ से दे दी गई है। आपको बता दें, इस परेड में एक बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया जाएगा। लगातार इनपुट्स मिल रहे हैं कि यहां पर शरारती तत्व इस परेड में खलल डाल सकते हैं। चलिए, इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अवैस जुड़ गए हैं दिल्ली से, हमारे साथ दानिश नोएडा से जुड़े हैं, साथ ही साथ लोकेश गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे दिल्ली का। अवैस हमारे संवाददाता हैं। अवैस, यहां पर गणतंत्र दिवस में परेड के लिए किसानों को इजाजत दे दी गई है, क्या कुछ तैयारियां किसानों की तरफ से की गई हैं, वहीं पुलिस की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि एक लंबा रूट मैप यहां पर किसानों की तरफ से तय किया गया है। देखिए, किसानों की तरफ से लगातार तैयारियां जो हैं बीते कई दिनों से 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की चल रही थी और अब जो है वो प्रशासन भी थोड़ा सा चुस्त और दुरुस्त हो गया है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जब से ट्रैक्टर रैली की इजाज़त मिली है, हालांकि 3 रूट जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं और ये भी कहा गया है कि किसान वहां पर रुकेंगे नहीं और जो रूट उनको दिया जा रहा है उस रूट पर वो ट्रैक्टर मार्च करेंगे और सीधा वापस अपने जो धरना स्थल है वहां पर चलेंगे। सिंधु बॉर्डर से एक रूट है, गाजीपुर बॉर्डर से एक रूट दिया गया और फिर जो टिकरी बॉर्डर वहां से एक रूट जो है वो किसानों को दिए गए। तो 3 रूट दिए गए हैं और ये कहा गया है कि किसान कहीं पे स्टे नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं, लगातार उनके ट्रैक्टर जो हैं वो चलते रहेंगे और जो दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं उन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। जिसको देखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा बल भी जो है वो तैनात किए गए हैं। इनपुट्स जो हैं वो भी ले जा रहे हैं। कल दिल्ली पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और कहा गया था कि किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर पाकिस्तान से ट्विटर हैंडल जो है वो चलाए जा रहे हैं और लोगों को भड़काने की कोशिश जो है वो की जा रही है। एक बाकायदा लिस्ट जो है 63 ट्विटर अकाउंट्स की जो है फर्जी अकाउंट जो है जो पाकिस्तान से हैंडल किए जा रहे हैं उनकी लिस्ट भी जारी की है और कहा है पुलिस ने कि इनके ऊपर भी जो है वो लगातार एक्शन लिए जाएंगे और लगातार किसानों के आंदोलन को और किसानों की ट्रैक्टर जो प्रस्तावित रैली है 26 जनवरी को उसको लेकर लगातार जो है उससे ट्वीट हो रहे हैं, भड़काऊ ट्वीट किए जा रहे हैं। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस जो है और प्रशासन जो है वो अपनी तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद है। बॉर्डर के आसपास भी जो है वो सुरक्षा मुस्तैद बढ़ा दी गई है। बैरिकेड्स जो हैं उनके ऊपर भी सख्त निगरानी जो है वो की जा रही। तो फिलहाल देखने ही होगा कि जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकलेगी तो उस दौरान क्या कुछ रहेगा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि किसी भी साइड से, यानी जो 3 रूट दिए गए हैं उन रूट के अलावा कोई भी सेंट्रल दिल्ली में जो है वो एंटर नहीं होगा। हालांकि 60 से 63 किलोमीटर का हर रूट पे जो है वो ट्रैक्टर मार्च करने की इजाज़त जो है वो दी गई है दिल्ली पुलिस। अब देखना ही होगा कि किसानों ने इजाजत तो मिल गई है, लेकिन किसान का शुरुआत में ये कहना था कि वो गणतंत्र दिवस की परेड में भी शामिल होंगे और सेंट्रल दिल्ली में जो है वो ट्रैक्टर मार्च करना चाहते हैं। तो अब देखना ही होगा कि जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च होगी तो क्या किसान जो है इस जो रूट दिया गया उसको फॉलो करेंगे या फिर उसको तोड़ते हुए आगे आने की कोशिश जो है सेंट्रल दिल्ली की तरफ करेंगे। बिल्कुल लोकेश, यहाँ पर अगर बात की जाए इस रिहर्सल की, लगातार किसानों की तरफ से रिहर्सल तो की जा रही, परमिशन भी परेड को लेकर के दे दी गई है, तैयारियां भी पूरी हो चुकी है, लेकिन आगे की क्या कुछ रणनीति है? गणतंत्र दिवस के बाद आगे कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा किसानों द्वारा? मनीष, गणतंत्र दिवस के बाद आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक 3 कानून वापस नहीं होते, ये किसान साफ कर चुके हैं। लेकिन अभी एक कंफ्यूजन की स्थिति है मनीष, की जो दिल्ली पुलिस ने रूट मैप दिया है गाजियापुर बॉर्डर वाला के किसानों को, वो रूट मैप गाजियाबाद की गाजियापुर बॉर्डर से आनंद विहार और अप्सरा बॉर्डर से होते हुए लाल कुआं होते हुए गाजियाबाद आने का है। जबकि किसान लगातार कल से जो ये बात कर रहे हैं कि वो अक्षरधाम तक जाएंगे और वहां से यू टर्न लेके आएंगे, लेकिन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे कहीं यू टर्न नहीं है। तो एक बड़ा सवाल ये है कि किसान एडमेंट है उस रूट पर अपने मार्च निकालने को लेकर के, बाकी का फिर ये रूट अडॉप्ट करेंगे। तो ऐसे में एक टकराव की स्थिति हो सकती है अगर कल ट्रैक्टर सीधे ले जाने की कोशिश की गई। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से जो है वो सारे इंतजाम किए गए हैं। 1000 से ज्यादा ट्रैक्टर्स पहुंच चुके हैं और बहुत लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि जो किसान चिल्ला बॉर्डर पर है वो भी अपने मार्च को गाजियापुर बॉर्डर
स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनको कोई रूट नहीं दिया गया है और उनको केवल गाजीपुर बॉर्डर से रूट दिया है। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। एक कंपनी सीआरपीएफ की है, रैपिड एक्शन फोर्स की, इसके अलावा 6 कंपनियां पीएसी की लगाई गई हैं। 1000 से ज्यादा कांस्टेबल्स और ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल्स लगाए गए हैं और इसके अलावा अलग अलग जनपदों से ऑफिसर्स बुलाए गए हैं ताकि इस पूरे जो ट्रैक्टर रैली है उसको शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा सके। और 32 से ज्यादा सीसी कैमरेज के जो निगरानी के अंदर पूरी जो है ये गाजीपुर बॉर्डर है। और यहाँ पर सबसे अहम बात है कि एक समस्या किसानों के सामने ये भी आ रही है कि जो दूर दराज से ट्रैक्टर आ रहे हैं उनको पेट्रोल पंप पर डीजल नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ पर अब डीजल का लंगर शुरू किया गया है कि अलग अलग जो जिनके पास डीजल है वो किसानों को अलग ट्रैक्टर्स में डीजल दे रहे हैं, ताकि जो एक तरीके रैली रोकने के जो किसानों का आरोप है सरकार के ऊपर कि वो लोग किसानों को ट्रैक्टर्स को आने नहीं दे रहे हैं और यहाँ पर उन्हें डीजल नहीं दे रहे हैं, उससे एक छुटकारा मिल सके। दूसरी तरफ से किसान जो नेता हैं उन लोगों ने ये भी साफ किया है कि किसी प्रकार के लाठी डंडे झंडों के अलावा कुछ नहीं होगा। ट्रॉलीज को परमिशन नहीं दी गई है। अगर जो ट्रॉली झांकियां लेकर के हैं उनको विशेष परिस्थितियों में उनकी सबमिशन देनी पड़ेगी, तब जाकर के उनको अनुमति मिल सकती है। नहीं तो ट्रैक्टर के साथ केवल ट्रैक्टर जाएंगे, ट्रॉलियां नहीं बैठेगा, क्योंकि सुरक्षा के सभी जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको भी फॉलो कराना होगा कि कोई हादसा ना हो जाए। इसलिए सब तरीके की यहाँ पर तैयारियां की गई हैं और कल गणतंत्र दिवस की जब परेड होगी उसके बाद की परेड शुरू की जाएगी। मनीष, दानिश साहब, अगर बात की जाए परेड की तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के लगातार सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट्स भी मिलते रहे हैं। इसके मद्देनजर पुलिस की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? कितने राज्यों की पुलिस यहाँ पर इस परेड में तैनात की जाएगी? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अब ये रूट जो है दे दिया गया है, दिल्ली पुलिस ने भी रूट दे दिया है, नोएडा पुलिस ने जो यहाँ चिल्ला बॉर्डर पे लोग बैठे हैं तो नोएडा और दिल्ली पुलिस भी जो है इसमें तैनात रहेगी। पुलिस की निगरानी में ये पूरा मार्च निकाला जाएगा। जब गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है वो खत्म हो जाएगी तो उसके बाद से मार्च शुरू होगा। अगर हम चिल्ला बॉर्डर की बात करें तो यहाँ से चिल्ला बॉर्डर से जो रूट दिया गया तकरीबन 11 किलोमीटर का रूट दिया गया। ये यहाँ से जो डीएनडी फ्लाईवे है, दिल्ली का डीएनडी फ्लाईवे, दिल्ली में एंट्री करेंगे और वहां से डीएनडी फ्लाईवे ऊपर चढ़ेंगे और वापस शनिदेव मंदिर होते हुए जो नोएडा का रूट पड़ता है वहां से होते हुए वापस अपने जहां पर धरना स्थल इनका बना हुआ है वहां पर ये वापस आ जाएंगे। तो ये कह सकते हैं पुलिस की निगरानी में ये पूरा मार्च निकाला जाएगा। दिल्ली पुलिस भी वहां पर मौजूद रहेगी, नोएडा पुलिस भी मौजूद रहेगी, क्योंकि वहां आधा एरिया दिल्ली का पड़ेगा और जब वो वापसी का एरिया है जो चिल्ला बॉर्डर पर वापसी आता है वो नोएडा का पड़ेगा, लिहाजा नोएडा पुलिस भी तैनात रहेगी। जिस तरीके से कल दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ किया कि हाँ कुछ शरारती तत्व हैं जो इस मार्च में कुछ शरारत कर सकते हैं और जिससे माहौल बिगड़ सकता है। इसी को देखते हुए इसमें भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। बाकायदा ड्रोन जो है लगाया गया है कि हाँ ड्रोन से ऊपर से देखा जाएगा कि हाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इसमें अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करी जाए। तो वहीं जो किसान नेता है वो भी कहीं ना कहीं इस चीजों को समझ रहे हैं और उन्होंने भी बाकायदा एक एडवाइजरी जारी करी है किसान जो मार्च में शामिल होंगे कि जो लोग भी ट्रैक्टर रैली में शामिल हों वो सिर्फ झंडे लेके जाएंगे, कोई नारेबाजी इस तरीके की नहीं होगी और ना ही कोई विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली जो रैली है, ट्रैक्टर रैली, वो रैली निकाली जाएगी, एक मार्च उससे करा जाएगा जिससे उनका विरोध जो प्रदर्शन है वो यही विरोध है, लेकिन उसमें कोई चिल्लाना या फिर किसी तरीके के जो अपशब्द होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कह सकते हैं कि हाँ एक बड़ी चुनौती है जिला प्रशासन, नोएडा पुलिस, दिल्ली पुलिस और किसानों के लिए भी कि हाँ इतना जो लंबा रूट है वो कैसे कवर करते हैं, कैसे शांतिपूर्ण ढंग से इस मार्च को कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल, चलो आप सभी लोग बने रहिए। तो आपको बता दें इसको लेकर के तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। ट्वीट किया गया है, किसानों की गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर परेड रोकने के लिए ट्रैक्टर्स को पंपों पर डीजल ना दिए जाने के निर्देश की खबर मिली है। भाजपा किसान के खिलाफ निम्न कोटि का षड्यंत्र रच रही है और कहीं किसान डीजल बंदी का जवाब भाजपाइयों की नाकाबंदी से देने लगे तो इसका क्या होगा। तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से ये ट्वीट किया गया। तो लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ये ट्वीट हमने आपको दिखाया, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया था। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया है, बीएसपी का केंद्र सरकार से पुनः अनुरोध है कि आंदोलित किसानों की मांगों में से खासकर 3 कृषि कानूनों को जरूर वापस ले लेना चाहिए ताकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किसान
शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। ट्वीट किया गया है, मायावती द्वारा ये ट्वीट किया गया है। बीएसपी प्रमुख है मायावती, इनके द्वारा ये ट्वीट किया गया। एक बार फिर से उनकी तरफ से मांग की गई है कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए। लगातार एक लंबे समय से किसान मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, और इसी को लेकर के एक बार फिर से बीएसपी प्रमुख मायावती की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और एक बार फिर से अनुरोध किया गया उनके द्वारा कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ले। चलिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता पल पल की अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अवैस हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए दिल्ली से। अवैस, आपसे जानना चाहेंगे कितना लंबा पूरा ये रूट मैप है और कितनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर्स इसमें शामिल होंगे? इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? क्या कोई रजिस्ट्रेशन किसानों को इसके लिए करवाना पड़ेगा? कैसे इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा? देखिए, पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि ट्रैक्टर रैली में बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर जो हैं वो नहीं जाएंगे, सीमित संख्या में ही ट्रैक्टरों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा हर बॉर्डर पे जो ट्रैक्टर मार्च होनी है उसको लेके 60 से 65 किलोमीटर के आसपास का दायरा जो है वो निश्चित किया गया है, वही रूट दिया गया और उसी रूट पे किसान जो हैं वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और एंड पॉइंट पे एंड कर देंगे और वापस जो है अपने जो जहाँ प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पे वापस आएंगे। इसके अलावा कहीं पे भी रुकने की इजाज़त जो है वो नहीं देगी। हालांकि जो सिंघू बॉर्डर पर किसान मौजूद हैं उनका कहना है कि लगभग 2 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर जो हैं वो वहाँ पे आ रहे हैं और मौजूद हैं। ऐसे में भारी संख्या में ट्रैक्टर जो हैं वो वहाँ पे मौजूद। और सबसे ज्यादा अंदेशा है कि जब सिंघू बॉर्डर से, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आंदोलन एग्रेसिव कहा जाए ढंग से चलाया जा रहा है तो वो सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे चलाया जा रहा है, जहाँ पे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से आए हुए किसान मौजूद हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो पुलिस का अलर्ट है या नजर बनी हुई है वो वहाँ के किसानों को लेकर बनी हुई है कि वहाँ पे जब ट्रैक्टर मार्च निकाली जाएगी तो कितनी संख्या में किसान जो हैं किस तरह से ट्रैक्टर मार्च करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब जो भी ट्रैक्टर रैली की तैयारियों की, चाहे वो झांकियों की जो बात की जा रही है कि झांकियाँ भी किसानों ने तैयार की हैं, अलग अलग तरह के किसानों को दिखाए गए हैं कि किस तरह से किसान खेती करते हैं, किस तरह से किसान अपने बिजली के लिए सर्वाइव करते हैं, किस तरह से नलकूप से सिंचाई करते हैं, और तमाम तरीके जो हैं झांकियों के जरिए दर्शाने की कोशिश की। वो सिंघू बॉर्डर और टिकरू बॉर्डर पर ही सबसे ज़्यादा देखने को मिला। और जो ट्रैक्टर्स के तस्वीर सारी थी स्टार्टिंग में कि ट्रैक्टर्स के आगे जो है वो रेलिंग लगा दी गई है और जो स्टीयरिंग वाली सीट है उसको पूरी तरह से लोहे की ग्रिल से जो है कवर कर दिया गया कि कहीं अगर इजाजत नहीं मिलती है प्रशासन की तरफ से तो भी तैयारियां जो हैं वो की जा रही थी ट्रैक्टर रैली। तो ऐसे में देखना होगा कि पुलिस की तरफ से साफ तौर पे कहा गया कि जो रूट उनको दिया गया है उस रूट पे ही किसान जो है वो अपनी ट्रैक्टर मार्च करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जो सिंघू बॉर्डर और टिकरू बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली निकलेगी तो क्या किसान जो रूट दिया गया है उसके ऊपर ही मानने को तैयार होंगे। हालांकि किसानों का कहना यही था कि वो सेंट्रल दिल्ली तक जाना चाहते हैं, हालांकि दिल्ली में एंट्री की इजाजत जो है वो किसानों को नहीं दी गई। तो ऐसे में देखना ही होगा कि जब भारी संख्या में ट्रैक्टर मार्च के लिए किसान निकलेंगे तो क्या प्रशासन उनको कंट्रोल कर पाएगा। अगर उन्होंने जो रूट दिया गया उसको तोड़ने की कोशिश की तो हालांकि प्रशासन की तरफ से काफी मुस्तैदियां जो है वो की गई हैं, भारी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है और जब ट्रैक्टर मार्च निकाली जाएगी तो उस दौरान भी पुलिस की जो जवान होंगे वो साथ में मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो। क्योंकि सरकार लगातार पहले से कह रही है कि ट्रैक्टर रैली के दौरान जो है वो कुछ लोग हिंसा भड़काना चाहते हैं और पाकिस्तान का भी हाथ इसमें है, क्योंकि ट्विटर हैंडल्स का भी जिक्र जो है वो कल दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया था और कहा गया था वहां से भड़काऊ ट्वीट्स जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे भड़काऊ पोस्ट किए जा रहे हैं किसानों के आंदोलन और ट्रैक्टर रैली को। तो अब देखना ही होगा कि जो रूट पहले से ही तैयार किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से और हरियाणा पुलिस की तरफ से, लगातार 5-6 दौर की मीटिंग हुई थी किसानों के साथ और किसान मान नहीं रहे थे, लेकिन लास्ट में दिल्ली पुलिस ने 5 रूट्स जो हैं वो दिए थे। उसके बाद फिर 3 रूट्स के ऊपर ही आपस में सहमति बनी है। तो अब देखना ही होगा कि अभी भी इस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं कि किसान कह रहे हैं कि वो सेंट्रल दिल्ली में जाना चाहते हैं, लेकिन पहले से ही अब अगर कहा जाए तो फाइनल रूट जो है वो तैयार है। तो देखना ही होगा कि क्या किसानों को जो रूट दिया गया है किसान उसी रूट के ऊपर अपना ट्रैक्टर मार्च करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से या फिर उसको रूट के हट कर जाने की कोशिश जो है वो ट्रैक्टर मार्च में करते हैं। बिल्कुल लोकेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या अलग अलग राज्यों से अभी भी बॉर्डर्स पर किसानों का पहुंचना जारी है? क्या लगता है शाम तक, क्योंकि कल गणतंत्र दिवस है, शाम तक क्या एक बड़ी संख्या में किसान यहां पर पहुंच जाएंगे? बिल्कुल मनीष, देखिए अगर गाजीपुर बॉर्डर की अकेले बात करें तो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दो तरफ शहर की तरफ लाइन लग चुकी है ट्रैक्टर्स की और इस रैली के अंदर वो लोग शामिल होने के लिए दूर दराज से आए, खासकर जो उत्तराखंड, बाजपुर और जो तराई के इलाके हैं, खासकर पीलीभीत से लेकर के रामपुर के, वहां से किसान लगातार अभी भी आ रहे हैं। और जो उत्तर प्रदेश, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग मुआवजे की मांग से लेकर के प्रभावित हैं,
जो सहारनपुर से लेकर के और तमाम कहा जाए कि बागपत तक यहाँ के भी किसान इसी गाजीपुर बॉर्डर पर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों की तरफ से एक आह्वान किया गया था, एक कॉल की गई है इस ट्रैक्टर मार्च को लेकर। तो आज शाम तक संख्या जो है ट्रैक्टर्स की वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और कल रात के इनपुट तक तकरीबन 15,000 किसान यूपी बॉर्डर पर जुड़ चुका है, जो पिछले 2 से 3 दिनों के भीतर, जो कि तैयारियां करके केवल 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च के लिए। चलिए, आप सभी लोग बने रहिए, आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।